Hello everyone. Today we are going to discuss solutions. What are solutions? Solutions क्या होते हैं? तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मिक्सचर्स के टाइप्स. मिक्सचर्स टू टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. तो हमने होमोजीनियस मिक्सचर्स को डिस्कस किया था कि होमोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जिनमें दो सब्सटेंसेस एक दूसरे में कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और उनके बीच में कोई सेपरेशन की बाउंड्री नहीं होती है. जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में क्या होता है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं टू सब्सटेंसेस और उनके बीच में सेपरेशन की बाउंड्री होती है. तो होमोजीनियस मिक्सचर्स को ही क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस. और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है एज सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स. इनको हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे. आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, उसको कितने टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं सॉल्यूशंस को. ये सब हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. तो सॉल्यूशंस को डिस्कस करने से पहले हम उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उन कंपोनेंट्स को बोलते क्या हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं. सो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस. कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिन दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर कोई सॉल्यूशन बना है तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस के कंपोनेंट्स. और इन कंपोनेंट्स को सॉल्यूशन में हम टू डिफरेंट नेम्स से लर्न करते हैं या उनको टू डिफरेंट नेम्स होते हैं, टर्म्स होती हैं. तो वो कौन कौन सी होती हैं, वो होती है एक तो सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट. सोल्यूट क्या होते हैं, सोल्यूट वो कंपोनेंट होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के जिनका अमाउंट या क्वांटिटी सॉल्यूशन में कम होती है. मतलब हम कह सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्ट सॉल्यूशन में हमने क्या करते हैं, हम वाटर में सॉल्ट को ऐड करते हैं. तो सॉल्ट की क्वांटिटी कितनी होती है, मतलब वाटर से तो बहुत कम होती है. तो सॉल्ट क्या होगा, सोल्यूट होगा. तो हम कह सकते हैं कि सोल्यूट क्या होते हैं, जिनका अमाउंट लेस होता है और लेस क्वांटिटी में जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं सोल्यूट. टू टाइप्स के हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. सोल्यूट किसे बोला हमने, जिनकी क्वांटिटी क्या होती है, लेस क्वांटिटी में वो उनको ऐड किया जाता है. और सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो सब्सटेंस किसी सॉल्यूशन में ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल अभी हमने सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करी. तो सॉल्ट सॉल्यूशन में हम क्या लेते हैं, वाटर और सॉल्ट. तो वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है, इस वजह से वाटर को हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट किसी भी सॉल्यूशन के वो कंपोनेंट होते हैं जिन जिन जिसमें या जिस सब्सटेंस में हम सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट. तो उनकी क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. अब हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है वो डिस्कस करेंगे. सॉल्यूशंस और ट्रू सॉल्यूशन भी हम इनको बोलते हैं. सॉल्यूशंस या ट्रू सॉल्यूशन भी सॉल्यूशंस को बोलते हैं. Solutions can be defined as a homogeneous mixture of two or more substances जो केमिकली रिएक्ट नहीं करते हो. टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग substances in a variable
proportion is known as solution or true solution. तो इसका मीनिंग क्या होता है? कोई भी दो सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जो एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करते हो और जिनका प्रोपोर्शन भी फिक्स्ड नहीं हो, मतलब वो फिक्स्ड रेशियो में मिक्स नहीं होते हो, ऐसे होमोजीनियस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम? ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं और ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एग्जांपल क्या क्या होंगे? फॉर एग्जांपल sugar solution. शुगर सॉल्यूशन क्या होता है? इसमें हम कौन कौन से सब्सटेंस मिक्स करते हैं? एक तो शुगर होती है और एक क्या होती है? वाटर। तो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए? शुगर प्लस वाटर। मतलब शुगर और वाटर को किसी भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में अगर हम मिक्स नहीं करें और क्या ये केमिकली रिएक्टिव भी नहीं होते हैं तो शुगर सॉल्यूशन बनता है। शुगर क्या है? यहाँ पर सोल्यूट है, क्योंकि हम वाटर में शुगर को मिक्स करते हैं, उसके अमाउंट जो होता है शुगर का वो कम होता है किसी शुगर सॉल्यूशन में और वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है, इसलिए शुगर तो क्या है? सोल्यूट होता है और वाटर क्या है? सॉल्वेंट होगा। इसका एक और एग्जांपल होता है टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है? एक एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होता है मेडिकल फील्ड में। तो ये क्या होता है? ये मिक्सचर होता है आयोडीन का और एल्कोहल का। तो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए? आयोडीन एंड एल्कोहल। तो आयोडीन को एल्कोहल में डिसोल्व करके क्या बनाते हैं? टिंचर ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन क्या होगा? सोल्यूट होगा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम होती है और एल्कोहल में इसको मिक्स किया जाता है तो एल्कोहल क्या होगा? सॉल्वेंट हो गया। ऐसे ही इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या सोडा वाटर। सोडा वाटर आप सभी जानते होंगे। कोल्ड ड्रिंक्स आप सभी ने पी होंगी। तो कोल्ड ड्रिंक्स जब हम पीते हैं तो क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल जब हम ओपन करते हैं तो उसमें से क्या निकलती है? एक फिज निकलती है। तो वो फिज क्या होती है? वो एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो उन बोतल्स में प्रेशर लगा लगा के फिल की जाती है और उस गैस की वजह से ही क्या होती है? उसमें फिज प्रेजेंट होती है। तो सोडा वाटर क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या सोडा वाटर। तो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली कम ही होती है उसमें, मतलब वाटर का अमाउंट ज्यादा ही होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सोल्यूट हो गया और वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं सॉल्यूशन का, ब्रास। ब्रास आप सबने सुना होगा और घरों में देखा भी होगा, पीतल जिसे बोलते हैं, गोल्डन कलर का होता है। तो ब्रास क्या है? ये एक मिक्सचर होता है और उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ये जिंक और कॉपर दोनों मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है। तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए ब्रास के? जिंक प्लस कॉपर। ब्रास एक्चुअल में क्या होता है? अलॉय होता है। और अलॉय क्या होते हैं? अलॉय टू या दो से ज्यादा मेटल्स के क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं। दो या दो से ज्यादा मेटल्स को अगर मिक्स करके कोई नया सब्सटेंस बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अलॉय बोलते हैं। और ब्रास क्या है? ये अलॉय है, क्योंकि उसमें कॉपर जो एक मेटल होता है उस मेटल में जिंक मेटल को मिक्स किया जाता है। तो जिंक क्या है? जिंक यहाँ पर सोल्यूट है और कॉपर क्या है? सॉल्वेंट है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे।
अब हम इस सॉल्यूशंस के टाइप्स किस क्या हो सकते हैं ये डिस्कस करेंगे। जनरली वी थिंक दैट सॉल्यूशंस कैसे बनाते हैं, किसी सॉलिड को किसी लिक्विड सब्सटेंस में मिक्स करके ही सॉल्यूशन बनाते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। वैसे यूजुअली सॉल्यूशंस सॉलिड और लिक्विड से ही बने होते हैं, बट कुछ सॉल्यूशन जो होते हैं जो सॉलिड्स और लिक्विड्स के अलावा गैसेस, सॉलिड और सॉलिड्स के भी होते हैं। हमने जस्ट डिस्कस किया था कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, उसमें क्या थी, उसमें गैस हमने मिक्स करी थी। और ब्रास हमने डिस्कस किया था, तो ब्रास क्या था, सॉलिड था, उसमें सॉलिड और सॉलिड दोनों एक दूसरे में मिक्स हो रहे थे। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वो सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं, उनमें सोल्यूट कोई भी हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और सॉल्वेंट भी कोई भी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉल्यूशन के टाइप्स कितने हो सकते हैं, जब 3 टाइप्स के सॉल्यूट 3 टाइप्स के ही सॉल्वेंट के साथ मिक्स करेंगे तो हमें कॉम्बिनेशन की कितनी प्रोबेबिलिटी होंगी वो हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। हमारे पास एक साइड हम सोल्यूट लिख लेंगे, एक साइड हम सॉल्वेंट लेंगे। सोल्यूट, यहाँ पर सॉल्वेंट, और इनको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। एग्जाम्पल्स, तो फर्स्ट क्या होगा, सोल्यूट हम ले लेते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉल्वेंट क्या होगा, हम सबसे पहले लेंगे सॉलिड सॉल्वेंट लेंगे, फिर उसके बाद हम लेंगे लिक्विड सॉल्वेंट, फिर उसके बाद गैसेस सॉल्वेंट। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉरी सॉलिड सॉलिड। अभी हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट सॉलिड ही ले लेते हैं, सॉलिड सॉलिड। अब सॉल्वेंट क्या, हम लिक्विड ले लेंगे, ये तो सॉलिड सॉल्वेंट होगा, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, लिक्विड एंड लिक्विड। फिर से सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। ये किसके साथ मिक्स होंगे, गैस गैस गैस। तो हम देख सकते हैं कि देयर आर 9 टाइप के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सॉलिड और लिक्विड सॉल्वेंट्स के। तो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट सॉलिड्स और सॉलिड्स, मतलब सोल्यूट भी क्या है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट भी क्या है, सॉलिड है। इसका एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किया था, ब्रास और अलॉयज। अलॉयज में क्या होता है, मेटल्स में, किसी मेटल में दूसरे मेटल को मिक्स किया जाता है। तो मेटल क्या होती है, हमने डिस्कस किया हुआ है कि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो सॉलिड होती हैं, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, सभी मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड मेटल का सॉलिड ही सोल्यूट में, सॉलिड मेटल को सॉलिड में ही, मेटल में ही मिक्स कर रहे हैं, तो सोल्यूट भी क्या हुआ, सॉलिड ही हुआ, और सॉल्वेंट भी क्या हुआ, सॉलिड हुआ। ब्रास क्या हम बात करें तो जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है, तो जिंक भी सॉलिड होता है, कॉपर भी सॉलिड होता है। तो ये थे सॉलिड इन सॉलिड्स के एग्जांपल। अब सेकंड टाइप क्या होगी सॉल्यूशन की, दैट इज लिक्विड्स इन सॉलिड।
लिक्विड मतलब सोल्यूट तो क्या होगा, लिक्विड होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अमेलगम। आपने सुना होगा डेंटल फिलिंग में जो यूज होता है अमेलगम, वो क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन होता है। मतलब अमेलगम हम किसे कहते हैं कि अभी हमने डिस्कस किया था अलॉयज। तो अलॉयज में तो क्या होता है, जब कोई एक मेटल किसी दूसरे मेटल के साथ मिक्स किया जाता है तो अलॉय बनते हैं। लेकिन हमने डिस्कस किया हुआ है कि मर्क्यूरी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जब किसी भी मेटल में हम मर्क्यूरी को मिक्स करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अमेलगम। तो डेंटल फिलिंग के लिए अमेलगम यूज होता है। वो किससे बना होता है, जनरली वो मिक्सचर होता है मर्क्यूरी और सिल्वर का। डेंटल फिलिंग मर्क्यूरी और सिल्वर, इसको मिक्स करके क्या बनाते हैं, अमेलगम, जो कि डेंटल फिलिंग में यूज होता है। तो मर्क्यूरी क्या है, यहाँ पर सोल्यूट है, और सिल्वर जो है वो सॉल्वेंट है। अब थर्ड टाइप होगी सॉल्यूशन की, दैट इज गैस इन सॉलिड। तो गैसेस इन सॉलिड का एग्जांपल हो सकता है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज आपने देखा होगा, स्पॉन्ज एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसमें क्या होती है, एयर फिल होती है। तो एयर इन स्पॉन्ज। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है ऑक्सीजन इन सॉइल। ऑक्सीजन क्या है, गैस होती है, और सॉइल हमारे पास मिट्टी जो होती है वो होती है सॉलिड। तो ऑक्सीजन इन सॉइल। अब नेक्स्ट टाइप क्या है सॉल्यूशन की, दैट इज सॉलिड्स इन लिक्विड्स। फोर्थ टाइप है सॉलिड्स इन लिक्विड्स। इसका एग्जांपल हो सकता है सॉलिड क्या है, सोल्यूट है, और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, सोल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन। तो ये सभी क्या है, सॉलिड्स इन लिक्विड सब्सटेंसेस हैं। शुगर सॉल्यूशन, टिंचर ऑफ आयोडीन। इनमें क्या है, सोल्यूट, शुगर सॉल्यूशन में सोल्यूट क्या है, शुगर है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। जबकि टिंचर आयोडीन में क्या है, सोल्यूट तो आयोडीन है, और एल्कोहल एज ए सॉल्वेंट इसमें यूज होता है। फिफ्थ टाइप है इसकी लिक्विड्स इन लिक्विड्स। इसका एग्जांपल हो सकता है एल्कोहल इन वाटर। एल्कोहल क्या होता है, लिक्विड होता है, और वाटर भी होता है, लिक्विड होता है। तो एल्कोहल इसमें क्या है, सोल्यूट है, और वाटर सॉल्वेंट है। तो ये कौन से टाइप का सॉल्यूशन है, लिक्विड एंड इन लिक्विड। नेक्स्ट टाइप है गैसेस इन लिक्विड। तो गैस एंड लिक्विड का हमने अभी एग्जांपल डिस्कस किया था, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स। उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में मिक्स किया जाता है, प्रेशराइज करके उसको। तो इसका एग्जांपल होगा सॉफ्ट ड्रिंक। अब नेक्स्ट टाइप है सॉलिड्स इन गैसेस। तो सॉलिड्स इन गैसेस का एग्जांपल क्या हो सकता है कि हमने जब लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था सब्लिमेशन, तो हमने डिस्कस किया था कि आयोडीन और कैम्फर क्या होते हैं, सबलाइम होते हैं। मतलब ये सॉलिड से डायरेक्ट वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं। तो इसका ये कौन से टाइप का सोल्यूशन होगा, सॉलिड्स एंड गैसेस। आयोडीन एंड कैम्फर इन एयर। तो आयोडीन और कैम्फर क्या होंगे, ये तो सोल्यूट होंगे, और एयर क्या होगी, सॉल्वेंट होगी, गैस जो है। अब नेक्स्ट टाइप है लिक्विड्स इन गैसेस। तो इसका एग्जांपल, मतलब सोल्यूट तो क्या है, लिक्विड है हमारे पास, और सॉल्वेंट क्या है, गैस है। इसका एग्जांपल हो सकता है क्लाउड्स। क्लाउड्स में क्या होती हैं, वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट होती हैं, और एयर तो प्रेजेंट होती है। तो ये इसका एग्जांपल हो सकता है क्लाउड्स
एंड फोग्स। फोग, फोग में भी क्या होती है, एयर के साथ वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट होती हैं। तो वाटर ड्रॉप क्या है, सोल्यूट है, जो कि क्या है, लिक्विड, और जो एयर है वो क्या है, सॉल्वेंट है, जो कि क्या है, गैसेस फॉर्म में होती है। अब नेक्स्ट टाइप है गैसेस इन गैसेस। गैसेस इन गैसेस का एग्जांपल है एयर। एयर क्या होती है, मिक्सचर होती है बहुत सारी गैसेस का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन एंड एटसेट्रा। तो ये किसका एग्जांपल है, गैसेस इन गैसेस टाइप के सॉल्यूशन का। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हमने क्या किया, सॉल्यूशन की टाइप्स को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, हमने डिस्कस किया कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। मींस उसमें क्या होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट्स दोनों कंप्लीटली डिसॉल्व रहते हैं एक दूसरे में। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, उनकी जो सोल्यूट जो होते हैं, सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट्स, इनके क्या होते हैं, साइज, जो पार्टिकल्स के इनके साइज जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल। और उनका साइज कितना होता है, वो 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर होता है 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। 10⁻⁹ मीटर मीन्स 1/10⁹ मीटर। इससे आप देख सकते हैं कि कितना स्मॉल होता है साइज में। जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सोल्यूट के, वो इतने स्मॉल होते हैं, इनको हम नेकेड आइज से बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। इवन हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी इनको, पार्टिकल्स को देख नहीं सकते हैं। पार्टिकल्स ओ सोल्यूट cannot be seen by microscopes. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी इनकी, क्योंकि इनका साइज, सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज जो होता है इतना छोटा होता है 1 नैनोमीटर, इनको हम देख भी नहीं सकते माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो इस वजह से क्या होते हैं, ये फिल्ट्रेशन की हेल्प से हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मतलब जब हम, फॉर एग्जाम्पल हम सॉल्ट सोल्यूशन की बात करें, हमने सॉल्ट सोल्यूशन लिया ग्लास में और उसको क्या किया, फनल में हमने फिल्टर पेपर लगा दिया, और उसकी हेल्प से जब हम इसको पास करते हैं फनल से और फिल्टर पेपर से, तो क्या होता है, सॉल्ट सोल्यूशन पूरा का पूरा पास हो जाता है। मतलब वो फिल्टर नहीं होता है, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं इतने स्मॉल होते हैं कि जो फिल्टर पेपर में पोर्स होते हैं उनसे पास हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि solutions cannot be separated with the help of filter paper
और वी कैन से फिल्ट्रेशन। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगी इनकी, कि ये जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो होमोजेनियस मिक्सचर हैं, ये क्या करते हैं, लाइट की बीम को स्कैटर नहीं करते हैं, मतलब लाइट इनमें से सीधी पास हो जाती है, उसका पाथ जो होता है वो विजिबल नहीं होता है। तो सॉल्यूशंस डू नॉट स्कैटर beam of light। इसको आप अपने घरों पर भी करके देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक कांच का ग्लास लेंगे, उसमें वाटर में कुछ सॉल्ट ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। अब हम इस सॉल्ट सॉल्यूशन पे क्या करेंगे, टॉर्च की हेल्प से लाइट पास करेंगे। तो लाइट पास करने पर हम क्या देखते हैं कि उस सॉल्यूशन में हमें लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशंस जो हैं लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। अब सिक्स्थ क्या होती है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है, अच्छा मैक्सिमम जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, मैक्सिमम क्या होते हैं, वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं या वाटर में डिसॉल्व होते हैं। इस वजह से हम क्या कहते हैं, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्यूशन भी, सॉल्वेंट भी बोलते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें मैक्सिमम सोल्यूट जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, बट ऐसा सभी में नहीं होता है। कुछ सोल्यूट्स ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए हम एज ए सॉल्वेंट कुछ और सब्सटेंसेस को यूज करते हैं वाटर की जगह, जैसे कि होगा अल्कोहल, बेंजीन। तो इन सब्सटेंसेस को भी हम एज ए सॉल्वेंट सॉल्यूशन में यूज करते हैं। तो वो सब्सटेंस, वो सॉल्यूशंस जिनमें वाटर के अलावा और दूसरा सब्सटेंस एज ए सॉल्वेंट यूज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। और वो सॉल्यूशंस जिनमें वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज होता है, उनको क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर हमने एज ए सॉल्वेंट लिया, तो सॉल्ट सॉल्यूशन तो क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा। और हमने अभी डिस्कस किया था टिंचर ऑफ आयोडीन, तो हमने आयोडीन को अल्कोहल में डिसॉल्व किया था, तो वहां पर सॉल्वेंट क्या है, अल्कोहल। तो ये किसका एग्जांपल होगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशंस जिनमें वाटर, सॉल्यूशंस इन विच water is used as a solvent are called aqueous solutions. While the solutions in which other substances are used as solvent, उनको क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, आर नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। तो ये थी सॉल्यूशंस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस करी। और हमने क्या डिस्कस किया आज, सॉल्यूशंस के टाइप्स डिस्कस करे विद द हेल्प ऑफ डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स। तो आई होप आपको क्लियर होंगे सब कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो you can always ask in comment section. So please like and share my video and subscribe to my channel. Thank you.